आपको यहाँ बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहाँ अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए और उनको फिर भी नहीं मिला, उनको फिर भगवान भी नहीं मिला। चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी, क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत ज़रूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी, उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहाँ पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहाँ आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहाँ कि चल वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है। तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है, आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जा खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी, फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे, फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटबट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे तो। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, 1-2 याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है, हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे,
तो ये आपकी जो है ना त्यौहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज़्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुँह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाज़ा बंद करके। जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएँ बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी, जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतज़ार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, अब पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सके, अब बहन की रक्षा कहाँ से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है, परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के अंदर ज़्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी हैं बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफ़र पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा।